So today we will discuss a concept of expectation या expected value क्या होती है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मीन होता है और हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक वेरिएंस होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल मीन होता है और उसको कैलकुलेट जो है वो डिफरेंट तरीके से हम करते हैं और इसके मैंने डिटेल रीजन बताया था कि हम क्यों उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए नहीं होती हैं, तो दे सर्व द पर्पस फॉर इन डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर कोई ट्रायल की जाए तो उसके लिए होती हैं। तो डेफिनेटली जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो यू नीड टू नो द टोटल फ्रीक्वेंसी जिससे आप डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मली इस केस में वो उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स ना हो। तो कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू को गेम्स या डिफरेंट इंश्योरेंस और अदर एरियाज में यूज किया जा सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और फॉर्मूला सेम है बिकॉज एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सेम एज द मीन। ठीक है, इट्स द सेम एज द थ्योरेटिकल एवरेज ऑफ एनी वेरिएबल। बट जब व्हेन वी से एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उसके लिए जो मीन का सिंबल है वो मीन के लिए ये सिंबल यूज होता है। फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल विच इज इक्विवेलेंट टू मीन, वो इस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है उसका अगेन द थ्योरेटिकल एवरेज। ठीक है, मगर इसको हम एक डिफरेंट एरिया में यूज कर रहे हैं इसलिए उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट टाइम मीन कैलकुलेट किया था किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो चेंज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1000 टिकट्स दे आर सोल्ड एट $1 ईच। ठीक है, एक लॉटरी है उस लॉटरी के 1000 टिकट्स हैं और हर टिकट का प्राइस जो है वो $1 है। ठीक है, एंड उस लॉटरी में जो इनाम है वो एक कलर टेलीविजन है और उस कलर टेलीविजन की जो वर्थ है वो है $350। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेन इफ यू परचेज वन टिकट। ठीक है, तो आपसे ये सवाल किया गया है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेन। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर 1000 लोगों ने वो टिकट खरीदा है और उसमें से एक टेलीविजन जो है उसमें से उसका इनाम है, तो ये चांस कि वो कोई भी पर्सन विन करेगा उसका चांस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/1000 and the probability of loss is this. Gain is represented as the variable here, and if you win then you will gain $349। 349 क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने $1 का टिकट लिया है और आपको $350 का जो है वो कलर टेलीविजन मिल रहा है तो टोटल जो वर्थ आपके हाथ में आएगी वो 349 होगी। तो टोटल जो आप विन करेंगे क्योंकि $1 तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो टोटल विन विल बी $349 एंड you will be at loss of $1। ठीक है, even if you win the lottery, so your loss will be of $1। so ये नेगेटिव जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा, द सेम। So two things should be noted. First, for a win, net gain is 349 since you do not get the cost of the ticket back. And second, the gain is represented by a negative number. Okay, for loss, the gain is represented by negative number. तो जब आप इसकी expected value with the same formula निकालेंगे तो आप what you need to do, you need to simply multiply with these two and you need to multiply these two and again you need to sum them. So same is the situation here, right? तो ये एक प्रोडक्ट आपके पास आ गया
और ये एक प्रोडक्ट आ गया। सो मेक श्योर कि जो सिंबल लॉस का है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.65 विच इज इन नेगेटिव। जिसने भी ये टिकट खरीदा है उसको पर टिकट जो है बेसिकली वो $0.65 का लॉस हुआ है। फर्ज कर ले वो 1000 के 1000 जो टिकट्स हैं वो आपने ही खरीद लिए, ठीक है, तो आपकी जेब से जो टिकट्स की अमाउंट गई हो गई है $1000 और आपके पास जो इन टर्न गेन आया है वो आया है $350 का। तो यू आर एट लॉस ऑफ $650। तो पर टिकट पे आपको कितना लॉस है? $0.65। तो ये बेसिकली जिसने डिजाइन किया है ये गेन उसको मिलेगा। आपके हर परचेज पर आपको $0.65 का लॉस होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसमें नॉर्मली जब ये नेगेटिव में आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो प्लेयर खेल रहा है या जो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दे विल बी एट लॉस, और हाउस जिसने ये डिजाइन किया है दे विल बी एट बेनिफिट। ठीक है, और अगर ये एक्सपेक्टेड गेन पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब है कि यू शुड प्ले दैट गेम एंड यू विल बी एट बेनिफिट। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी इस तरह की जो लॉटरीज है या इस तरह के जो गेम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, दैट इंडिकेट्स कि द गेम इज फेयर। ना पॉजिटिव में हो ना नेगेटिव में हो और वैल्यू 0 हो, ये इंडिकेट करता है कि वो जो प्रोसेस है या वो जो लॉटरी है वो जो गेम है वो फेयर है, राइट। कि 1000 टिकट्स आर सोल्ड अगेन, हर टिकट का जो प्राइस है वो है $1 और 1000 वेन दे आर द टिकट्स, और उसपे चार एक नहीं, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक प्राइस था बट हियर वी हैव 4 प्राइजेस, और ये जो 4 प्राइजेस हैं वो डिफरेंट वैल्यू के हैं, $100, $50, $25, $10। ठीक है, आफ्टर ईच प्राइज ड्रॉइंग द विनिंग टिकट इज देन रिटर्न टू द पूल ऑफ टिकट्स। एक प्राइज जिसका भी निकला है वो टिकट वापस उसी 1000 टिकट्स के पूल में ऐड कर दिया गया। तो डेफिनेटली जो ड्रॉइंग ये जो इवेंट्स हैं दे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ यू परचेज 2 टिकट्स? ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास 4 टिकट्स हैं और 4 में से आपने 2 टिकट्स परचेज किए हैं तो यू विल बी एट लॉस ऑफ $2 यहाँ पर जो लास्ट में है। बाकी 4 प्राइजेस हैं तो चारों का गेन डिफरेंट होगा, जाहिर है अगर आपका $100 का प्राइस निकला है तो वो $98 गेन होगा, अगर आपका $48 का निकला है तो वो $50 का प्राइस है तो आपका गेन 48 होगा, अगर 23 का है तो आपका गेन जो है 25 का है तो $23 होगा, अगर 10 का है तो $8 होगा। मगर इन चारों के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंस यू जस्ट परचेज 2 टिकट्स, so the probability that you will win that lottery, it would be 2 upon 1000, and the probability that you will be losing that lottery, your chances of lose is 992 upon 1000. So again you just need to multiply these two, and you just need to sum it and you will get this answer. So again you should not play this game because you will be at loss at finally. बहुत सारी दफा में एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव में भी आती है, तो उस सूरत में बिफोर प्लेइंग एनी गेम यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट इट एंड यू कैन चेक the expected gain. If it is in positive you should play that game, if it is in negative you should avoid playing that game, and if it is 0 so you should play that game because वो real fair game होगा जो purposely नहीं डिजाइन किया गया है।